एथेनॉल के कारण क्या भारत में बढ़ रही है चीनी की कीमत? देश में त्योहारों का मौसम दस्तक देने वाला है और इसी बीच चीनी की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिस चीनी का इस्तेमाल हर घर में चाय से लेकर मिठाइयों तक होता है, उसकी कीमत महज एक महीने में करीब 20% तक बढ़ गई। सवाल यह है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है या फिर पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की बढ़ती मांग ने चीनी के बाजार का गणित बिगाड़ दिया है? समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ अगस्त महीने में भारत में चीनी की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत 55.70 रुपए प्रति किलो थी, जबकि एक महीने पहले यह 48.18 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 20 अगस्त 2025 को चीनी की कीमत 46.30 रुपए प्रति किलो थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि चीनी के दाम इससे पहले इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचे थे। इसकी एक वजह कमजोर मॉनसून को भी माना जा रहा है। एल नीनो के असर के कारण बारिश प्रभावित हुई है और इसका असर गन्ने की फसल पर पड़ा। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने की बुआई पिछले साल से लगभग बराबर है और 5 वर्षों के औसत से करीब 4 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है कि जब गन्ने की बुआई कम नहीं हुई तो चीनी महंगी क्यों हो रही है? सवाल यह है कि क्या देश में चीनी की कमी है? इस मसले पर सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। जुलाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि मौजूदा मांग और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी उचित नहीं है। सरकार ने जमाखोरी, सट्टेबाजी और बिना वास्तविक आवाजाही के कागजों पर होने वाले कारोबार को भी कीमत बढ़ने की वजह बताया था। त्योहारों से पहले कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगाई है और थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट भी तय किया है। अब बात उस कड़ी की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एथेनॉल। इसको ऐसे समझिए, भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का बढ़ावा दिया। 2018 में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन भारत ने जुलाई 2025 में ही यही लक्ष्य पूरा कर लिया। गन्ने से चीनी के साथ साथ एथेनॉल भी बनाया जाता है। ऐसे में एथेनॉल की मांग बढ़ने पर गन्ने और उससे बनने वाले उत्पादों का एक हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल उत्पादन में जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक चीनी वर्ष 2025 से 26 में करीब 30 लाख टन चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए किया गया। यह देश के कुल चीनी उत्पादन का करीब 10% है। हालांकि सिर्फ एथेनॉल को चीनी महंगी होने की एकमात्र वजह नहीं माना जा सकता। कमजोर मॉनसून, बढ़ती मांग, जमाखोरी और सट्टेबाजी की आशंका, सरकारी नीतियां और एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल जैसे कई कारण मिलकर चीनी की कीमत को प्रभावित कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि त्योहारों के मौसम में चीनी की कीमतें और बढ़ेंगी या सरकार के कदमों से राहत मिलेगी? क्योंकि चीनी की बढ़ती कीमत का असर सिर्फ बाजार पर नहीं बल्कि सीधे आम आदमी की रसोई और त्योहार की मिठास पर पड़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।